ये एक एंजल नंबर माना जाता है, Yes. यूनिवर्स और आध्यात्मिकता का प्रतीक। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मैं देख रही थी, भोलेनाथ जी का संदेश नाम के इस चैनल के इस वीडियो पर महज 4 घंटों में 96,000 व्यूज। हाँ 96,000 व्यूज आ चुके हैं। सोचिए, हम्म। 96,000 लोग जो शायद उसी दर्द से गुजर रहे हैं रात के अंधेरे में। और ये संदेश सीधे भगवान शिव के दृष्टिकोण से लिखा और बोला गया है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। तो हमारा आज का मिशन यही है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस संदेश में जो आधुनिक जीवन के तनाव, अकेलेपन और पैसों की तंगी को इतनी सटीकता से पकड़ रहा है। यही तो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, आज हम सिर्फ एक धार्मिक वीडियो का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। तो ये और क्या है? ये आधुनिक डिजिटल युग में प्राचीन आस्था, गहरी मनोवैज्ञानिक सांत्वना और जो सेल्फ हेल्प के सिद्धांत होते हैं ना, उनका एक बहुत ही चालाकी से बुना गया मिश्रण है। मतलब आध्यात्मिकता और एल्गोरिथम का संगम। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि तकनीक और आस्था दो बिल्कुल अलग ध्रुव हैं, लेकिन ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे ये दोनों मिलकर आज के थके हुए इंसान को ठीक वही बात कह रहे हैं जो वो सुनना चाहता है। और ये बात कोई घुमा फिरा कर नहीं कही गई है, एकदम सीधे तौर पर। हाँ, स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही झकझोर देने वाले तरीके से होती है। मैं ट्रांसक्रिप्ट की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। जरूर। इसमें कहा गया है, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी आंसुओं भरी रातें, तुमने कितनी शामें आंसुओं में गुजारी। बहुत गहरा है। आगे लिखा है, तुमने कितनी बार बाहर से हंसकर दिखाया, लेकिन एकांत में पूरी तरह बिखर गए। ये लाइनें सीधे इंसान के उस हिस्से को छूती हैं जिसे वो दुनिया से छिपाता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्या ये सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का तरीका नहीं है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब इंटरनेट पर इसे कोल्ड रीडिंग भी तो कहा जा सकता है ना, जहां आप एक ऐसी सामान्य बात बोलते हैं जो किसी भी दुखी इंसान पर फिट बैठ जाए। ये एक बहुत ही जायज संदेह है और इसे इस नजरिए से देखा भी जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी तो छिपकर रोता ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो मनोविज्ञान में इसे वैलिडेशन ऑफ पेन कहा जाता है, यानी दर्द की स्वीकृति। दर्द की स्वीकृति। देखिए, जब कोई इंसान गहरे संकट में होता है तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ उसका दुख नहीं होता। तो और क्या होता है? उसका संघर्ष ये होता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। उसे लगता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। हाँ, वो एक खालीपन का एहसास। और ऐसे में जब इस संदेश के जरिए, भले ही वो एक मोबाइल स्क्रीन पर हो, ये एहसास दिलाया जाता है कि किसी सर्वोच्च शक्ति ने उसके छुपे हुए दर्द को देख लिया है, तो एक गजब की राहत मिलती होगी। बिल्कुल। उस नकली मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के संघर्ष को किसी ने पहचान लिया है। ये कोल्ड रीडिंग हो सकती है, लेकिन जो इंसान उस वक्त उसे सुन रहा है ना, उसके लिए तो वो एक लाइफलाइन बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। उसे लगता है कि उसका संघर्ष अब अदृश्य नहीं रहा। ये बात सच में बहुत गहराई वाली है। मतलब इंसान को बस ये सुनना है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, यही इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन पता है, ये ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ दर्द को मान्यता देकर रुकता नहीं है। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये उस दर्द को एक नया अर्थ दे देता है। वो कैसे? हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो पक्का हमने कोई पाप किया होगा। कर्मा का सिद्धांत, लोग खुद को दोष देने लगते हैं। हाँ, लेकिन ये स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन में जो भी कष्ट आए वो कोई दंड या सजा नहीं थे। तो वो क्या थे? वो एक तैयारी थी। इसमें एक बहुत ही शानदार लाइन है, मैं तुम्हारी आत्मा में सामर्थ्य भर रहा था, तुम्हें स्टील की तरह मजबूत बना रहा था, ताकि जब वो महान सफलता प्राप्त हो तो तुम उसके बोझ तले न झुक सको। वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और यहीं पर यह संदेश एक साधारण धार्मिक उपदेश से आगे बढ़कर एक बेहतरीन ट्रॉमा काउंसलिंग का रूप ले लेता है। ट्रॉमा काउंसलिंग, वो कैसे? मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब है कि किसी बड़े सदमे या संघर्ष के बाद इंसान का मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होकर उभरना। ओहो, तो ये संदेश उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को एक आध्यात्मिक आवरण पहना रहा है। बिल्कुल। यह श्रोताओं को बता रहा है कि उनका दुख कोई शाप नहीं, बल्कि आने वाली बड़ी सफलता का भार उठाने की ट्रेनिंग है। जरा सोचिए, जो इंसान कल तक अपनी नौकरी जाने या रिश्ता टूटने पे खुद को कोस रहा था,
ये सुनने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, वो खुद को एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की तरह देखेगा जिसे किसी बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ना? लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तैयारी और दर्द की बातें तो ठीक है, लेकिन फिर ये वीडियो सीधे डिजिटल दुनिया के पैमानों पर उतर आता है। मतलब लाइक और सब्सक्राइब। बिल्कुल। स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपनी आंतरिक शक्ति को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। ये बहुत दिलचस्प है। और इतना ही नहीं, ऊर्जा से जुड़ने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहा गया है। मतलब डिजिटल एंगेजमेंट। हाँ, मतलब पहले हम मंदिर की घंटी बजाकर भगवान को जगाते थे, अब यूट्यूब का बेल आइकन दबाकर यूनिवर्स को जगा रहे हैं। क्या एल्गोरिथम ही नया भगवान बन गया है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये डिजिटल भक्ति का एक नया स्वरूप है। डिजिटल भक्ति, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, प्राचीन काल के मंदिरों में मन्नत मांगने, पेड़ पर धागा बांधने या दान पेटी में सिक्के डालने की जो भौतिक परंपराएं थीं, ये उसी का डिजिटल रूपांतरण है। अच्छा, तो धागा बांधने की जगह अब हम कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले लोग भगवान से जुड़ने के लिए कोई ना कोई भौतिक कर्मकांड करते थे। आज जब लोगों का ज्यादातर समय स्क्रीन पर बीत रहा है, वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इस संदेश ने सोशल मीडिया मैट्रिक्स को एक पवित्र माध्यम बना दिया। हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना अब केवल क्रिएटर्स को फायदा पहुंचाने वाले टूल नहीं रहे। इस संदेश के अनुसार ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ने के माध्यम बन गए हैं। और शेयर करने वाली बात पर भी स्रोत में बहुत जोर दिया गया है। क्या कहा गया उसमें? इसे सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दायित्व बताया गया है। आध्यात्मिक दायित्व? हाँ, संदेश कहता है कि जो व्यक्ति इसे बांटेगा, उसके अपने जीवन में भी धन और सुख आएगा। इसे जागृति फैलाने का काम नाम दिया गया है। ये मनोविज्ञान के कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी सिद्धांत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कैसे काम करता है? जब कोई इंसान कोई वीडियो सिर्फ देखता है तो वो निष्क्रिय होता है, बस पैसिव रूप से देख रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करता है, वो सक्रिय रूप से उस विचार के साथ जुड़ जाता है। उसने अपना समय और ऊर्जा उसमें लगा दी। बिल्कुल। अब उसका दिमाग उस बात पर ज्यादा यकीन करने लगेगा, क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से, चाहे डिजिटल ही सही, अपनी आस्था व्यक्त कर दी है। और शेयर करने वाला जो हिस्सा है, वो एक तरह का चेन लेटर कॉन्सेप्ट है। उसे आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया गया है ताकि संदेश वायरल हो सके और लोगों को लगे कि वे किसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं। मतलब क्रिएटर के लिए व्यूज आ रहे हैं और दर्शक को पुण्य कमाने की संतुष्टि मिल रही है। दोनों का फायदा। ये मन्नतों और कमेंट्स वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे इस ट्रांसक्रिप्ट में जो चीज सबसे ज्यादा खटकी, वो क्या थी? वो है समय सीमा। समय सीमा मतलब टाइमलाइन। हाँ, आमतौर पर हम सुनते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मतलब समय का कोई अता पता नहीं होता। बिल्कुल। आध्यात्मिकता में समय अक्सर अनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ भगवान भी अब प्रॉपर डेडलाइन दे रहे हैं। अच्छा, कैसी डेडलाइन? संदेश में हवाई बातें नहीं की गई हैं। इसमें बदलाव के लिए बहुत ही विशिष्ट समय सीमाएं दी गई हैं, जैसे आने वाले 27 दिनों में एक अलौकिक ऊर्जा जीवन को घेर लेगी। 27 दिन काफी स्पेसिफिक है। और अगले 48 घंटों के भीतर 2 बड़े संकेत मिलेंगे। क्या संकेत? पहला, किसी सपने में प्रकाश या मंदिर दिखना, और दूसरा, कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस सोमवार तक सभी दुखों का अंत होने का पक्का वादा किया गया है। इस सोमवार तक? हाँ, क्या ये झूठी उम्मीद बांधना नहीं है? देखिए, इसे सिर्फ झूठी उम्मीद कहना थोड़ा सरल हो जाएगा। हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान? इसमें कैसा विज्ञान है? मानव मस्तिष्क अनिश्चितता से बहुत डरता है। अनसर्टेनिटी से? हाँ, जब कोई व्यक्ति गहरे संकट में होता है, चाहे वो भारी कर्ज में डूबा हो या किसी गहरे भावनात्मक सदमे में हो, तो उसका सबसे डरावना सवाल होता है कि ये सब कब खत्म होगा। और कब का जवाब न मिलना ही इंसान को तोड़ देता है। बिल्कुल, वही इंसान को डिप्रेशन की ओर धकेलता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आपकी ट्रेन लेट है। हाँ, जो भारत में अक्सर होता है। मुस्कुराते हुए। बिल्कुल। तो अगर डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा है कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो आप शांति से इंतजार कर लेंगे। हाँ, चाय वाय पी लेंगे, किताब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं लिखा है और कोई बताने वाला भी नहीं है, तो मैं आधे घंटे में ही घबरा जाऊंगी और शायद स्टेशन छोड़ के चली जाऊंगी। बस यही बात है। जब 48 घंटे, 27 दिन या आने वाला सोमवार जैसी स्पष्ट समय सीमाएं दी जाती हैं, तो ये इंसान के दिमाग को वही डिस्प्ले बोर्ड दे देता है।
वाह, ये ट्रेन वाला उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ पर। इंसान उम्मीद से भर जाता है, उसे एक लक्ष्य मिल जाता है कि बस थोड़ा और इंतजार करना है, बस इस सोमवार तक टिके रहना है। तो जो इंसान शायद उस रात हार मानने वाला था, ये सोमवार की डेडलाइनों से जीवित रहने की एक नई ऊर्जा दे देती है। ये मनोवैज्ञानिक सांत्वना का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। और दिलचस्प बात यह है कि उस सोमवार के लिए सिर्फ खाली बैठ के इंतजार नहीं करना है। कुछ अनुष्ठान भी बताए गए हैं। हाँ, श्रोत में एक बहुत ही रोचक साधना का जिक्र है। बताया गया है कि सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करके लाल, गुलाबी या सिंदूरी वस्त्र पहनने हैं और शिवजी के सामने बैठना है। हाँ, यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। कैसे ट्विस्ट? ये संदेश भगवान शिव का है। कृपा शिव जी की पानी है, लेकिन शुरुआत भगवान राम के नाम से करनी है। अच्छा। स्रोत कहता है कि 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम बोलें और उसके बाद 108 बार हनुमान जी का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। शिवजी की पूजा में हनुमान जी का मंत्र। हाँ, ये कुछ आध्यात्मिक फास्ट ट्रैक या वीआईपी पास जैसा लग रहा है। शिव जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी का मंत्र। ये भारतीय आध्यात्मिकता की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी विशेषता को दर्शाता है। वो कैसे? इसे हम एक पूरा डिवाइन नेटवर्क या देवताओं का आपसी संबंध कह सकते हैं। डिवाइन नेटवर्क, ये शब्द अच्छा है। हमारी मान्यताओं के अनुसार राम, शिव और हनुमान एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि जहाँ राम का नाम होता है वहाँ शिवजी स्वतः ही पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी? शिवजी तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए हनुमान जी को सबसे तेज और प्रभावी माध्यम माना गया है। मतलब ये ऐसा है कि अगर आपका काम किसी बड़े अधिकारी से अटका है तो आप सीधे उसके पास जाने के बजाय उसके सबसे भरोसेमंद इंसान के जरिए अपनी फाइल आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ताकि काम बिना रुके हो जाए। ये श्रोताओं को यह विश्वास दिला रहा है कि उनकी प्रार्थना बीच में कहीं अटकेगी नहीं, वो सीधे लक्ष्य तक पहुंचेगी। इसके अलावा अनुष्ठान में लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने और सुबह जल्दी उठने की जो बात कही गई है, हाँ, उसका क्या महत्व है? वो व्यक्ति को एक अनुशासन देती है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसका रूटीन टूट जाता है। ये अनुष्ठान उसे वापस एक दिनचर्या में लाता है। वो कुछ कर रहा है, ये एहसास उसे वापस नियंत्रण में लाता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में है। ये बात सच में ध्यान देने लायक है। अच्छा, अब तक हमने भावनाओं और डिजिटल ट्रिक्स की बात की। हाँ, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्ट का एक और हिस्सा है जो मुझे बहुत हैरान कर गया। क्या था उस हिस्से में? ये सिर्फ चमत्कार और मंत्रों तक सीमित नहीं है। इसमें आध्यात्मिक आवरण में छिपी हुई जीवन की बहुत ही व्यवहारिक सीख भी है। प्रैक्टिकल लाइफ कोचिंग। हाँ, बिल्कुल, किसी लाइफ कोच की तरह। इसमें ऐसी सलाहें दी गई हैं जो आज के दौर में बहुत जरूरी हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि अपने भीतर का क्रोध और कुंठा त्याग दो। जब तक तुम क्रोध थामे रहोगे तुम्हारा विकास रुका रहेगा। ये तो बहुत ही परिपक्व मनोवैज्ञानिक सलाह है। और सुनिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरों को खुश करने के लिए जीना, यानी जो पीपल प्लीजिंग होता है, वो बंद कर दो। ये तो आजकल की जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके पीछे भागना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, झूठी आशाओं, नकली रिश्तों और खुद से छल करने की आदत को छोड़ने पर जोर दिया गया है। अगर हम इस पूरे संदेश को एक बिग पिक्चर में रख के देखें, हाँ, तो क्या दिखता है? तो ये दिखता है कि संदेश में उन लोगों के जाने को जो छोड़कर गए एक क्लींजिंग या सफाई की प्रक्रिया बताया गया है। सफाई की प्रक्रिया। इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से समझाया गया होगा। हाँ, स्रोते में कहा गया है कि ये पुराने जर्जर हो चुके खंडरों को गिराने जैसा है ताकि वहां एक नया और भव्य महल बन सके। बिल्कुल, हम लोग अक्सर किसी के छोड़ जाने पर टूट जाते हैं, लेकिन ये संदेश उस रिजेक्शन को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के रूप में देखने का नजरिया देता है। रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन, सच में। और पता है, इसमें व्यापार को लेकर भी एक चेतावनी दी गई है। बिजनेस को लेकर शिवजी के संदेश में? हाँ, एक जगह कहा गया है कि बहुत जल्द एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो बाहर से बहुत चमकीला होगा लेकिन अंदर से खोखला होगा। ये तो एकदम कॉर्पोरेट वार्निंग लग रही है। और एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, बिना शांति के कोई फैसला नहीं। मतलब जब तक दिमाग शांत न हो कोई भी नया कदम या डील साइन मत करो। ये चेतावनी इंसान को जल्दबाजी में आकर गलत फैसले लेने से रोकती है। हाँ, क्योंकि जब इंसान कर्ज में होता है तो वो डेस्परेशन में कुछ भी कर गुजरता है। किसी भी रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम में फंसने के लिए तैयार रहता है।
ये संदेश उसे वो गलती करने से बचा रहा है। और मैंने जो शुरू में अकेलेपन वाली बात छेड़ी थी, हाँ। उसमें भी स्रोत का दृष्टिकोण बहुत अनूठा है। क्या कहता है वो अकेलेपन के बारे में? ये इंसान को बताता है कि अकेलापन सजा नहीं, चुनाव है। भीड़ हमेशा सरल राह चुनती है, इसलिए अंत में आंसू बहाती है। वाह, ये तो श्रोताओं के भीतर उस अकेलेपन की भावना को एक सुपर पावर में बदल देता है। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि वे इसलिए अकेले नहीं हैं क्योंकि उनमें कोई कमी है, हाँ, बल्कि वे इसलिए अकेले हैं क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें किसी बड़े और अलग काम के लिए चुना है। बिल्कुल। ये विक्टिमहुड या पीड़ित होने की मानसिकता से निकालकर व्यक्ति को एक सर्वाइवर या एक चुने हुए नायक की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। और इसमें कर्मों के हिसाब किताब की भी बात होगी। हाँ, स्रोत याद दिलाता है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका न्याय होगा, तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। ये इंसान को प्रतिशोध या बदला लेने की भावना से निकालकर शांति और फोकस की ओर ले जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सामग्री सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आस्था, मनोविज्ञान और डिजिटल दुनिया का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जो आज के थके हुए तनावग्रस्त इंसान को एक नई उम्मीद देता है। एक तरफ कर्मकांड है, जैसे लाल कपड़े पहनना और जाप करना, और दूसरी तरफ आधुनिक जीवन की चिंताएं हैं, रुके हुए बैंक खाते, व्यापार में घाटा, टॉक्सिक लोग। ये एक ही पैकेज में हर मर्ज की दवा देने की कोशिश है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये संदेश हमें सिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी युग में रहे, चाहे गुफाओं में या आज की इन गगनचुंबी इमारतों में, हाँ, उसे हमेशा ये विश्वास चाहिए कि उसकी तकलीफों का कोई अर्थ है। वो बिना किसी कारण के दर्द नहीं सह रहा है। उसे बस ये सांत्वना चाहिए कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो न सिर्फ उसके आंसुओं का हिसाब रख रही है, बल्कि एक बेहतर भविष्य भी बना रही है। डिजिटल युग में माध्यम जरूर बदल गए हैं। अब घंटी की जगह सब्सक्राइब बटन है, लेकिन इंसान के मन की वो प्यार और समझ पाने की बुनियादी तड़प आज भी बिल्कुल वैसी ही है। सच में ये विश्लेषण आंखें खोलने वाला है। जब आप रात को 2 बजे फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं और स्क्रीन पर आता है तुम्हारा दर्द मैंने देखा है, तो एक पल के लिए आप भी रुक जाएंगे। बिल्कुल रुक जाएंगे। अब इस पूरी डीप डाइव के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद मूल स्रोत में नहीं था, लेकिन हमारी आज की बातचीत से उभर कर सामने आता है। वो क्या है? आज इंटरनेट और एल्गोरिथम हमारी भावनाओं को, हमारी कमजोरियों को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वे हमें ऐसे सटीक और व्यक्तिगत लगने वाले आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी ही कहानी पढ़ रहा हो। तो क्या भविष्य में हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक सांत्वना पूरी तरह से उन कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई प्रणालियों द्वारा निर्देशित होगी जो ये जानती हैं कि हमारे टूटे हुए दिल को ठीक उसी पल किन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल। क्या इंसानियत की सबसे गहरी पुकार का जवाब अब मशीनें देंगी? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।